जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अजय व्यक्त रूपाय कूटस्थाय च साक्षिणे, सदा शिवस्वरूपाय श्री ओंकारानंद गुरवे नमः। आज का दिन परम पवित्र दिन है। आज देवोत्थान है। आज के दिन हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार भगवान श्री हरि नारायण जागते हैं। इसलिए यह जो एकादशी है, देव प्रबोधिनी एकादशी भी है। ग्रामीण भाषा में देवोत्थान कहते हैं, देवठान कहते हैं। आज के दिन से सभी मांगलिक कर्मों का शुभारंभ होगा, जैसे कि शादी विवाह आदि, गृह निर्माण आदि। वैसे तो आज एकादशी व्रत है, लेकिन जिस प्रकार भगवान श्री हरि नारायण के 4 हाथ हैं और उनके 4 हाथ धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी पुरुषार्थों का, सभी फलों का वितरण करते हैं। आज के दिन गन्ने का विशेष महत्व बताते हैं। गन्ने को इक्षु भी बोलते हैं। और कोई भी पदार्थ हो, कोई भी क्रिया हो, इन सब का हमारे अध्यात्म जगत से संबंध होता ही है। तो वैसे आज देवोत्थान है, देव प्रबोधिनी एकादशी है। भगवान श्री हरि नारायण जागे हैं और आज से हमें एकादशी व्रत ही नहीं, जीवन में 4 व्रतों का व्रत लेने का संकल्प करना चाहिए। और वे 4 व्रत हैं इक्षुदंड व्रत। जैसे ईख का जो गन्ना है उसका विशेष महत्व है आज के दिन। तो इक्षुदंड व्रत करने का हमें व्रत लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। और वो कैसा है? जैसे कि इक्षु माने गन्ना, और इसका आविष्कार महाराज चक्रवर्ती सम्राट इक्ष्वाकु ने किया था। जिस इक्ष्वाकु वंश में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम आए थे, उन्होंने यानी इक्ष्वाकु महाराज ने इस ईख का आविष्कार किया था। और इसका व्रत कैसा है? जैसे गन्ना ऊपर से कठोर है, लेकिन वह अंदर रसीला है। और आप जानते हैं कि गन्ना अपने आप को समर्पित कर देता है, नस नस टूट जाता है। यद्यपि उसमें गांठ होती है, लेकिन वो गांठ उसकी टूटी, नस नस टूटी, लेकिन वह समाज को अपने अंदर विराजमान मधुर रस देता है। ऐसे ही हम नस नस टूटे, पग पग पर हमें परेशानी भले हो, लेकिन इस समाज को हम अपने अंदर विराजमान भगवत रस का पान कराएं। ये ईख के गन्ने का महत्व है।
इसलिए कालिदास जैसे संस्कृत कवि भी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। तो इक्ष्वाकु महाराज का ये पावन वंश और इक्ष्वादंड व्रत हमारे जीवन में हो कि हम अपने अंदर के मधुर रस को समाज को दें, सब उस रसानुभूति का अनुभव करें, भले ही अपने पर कितना ही कष्ट क्यों ना आए। तो ये इक्ष्वादंड व्रत है। दूसरा, आज से हम दूसरे व्रत का पालन करें और वह है चंदनवत व्रत। जैसे चंदन भी शुष्क होता है, कठोर होता है, लेकिन चंदन का वृक्ष उसी कुल्हाड़ी को सुगंध प्रदान करता है जो उसे काट रही है। अहित करने वाले का भी हित करना ये चंदनवत व्रत है। दूसरा, चंदन घिस जाता है और जितना घिसता है स्वयं तो घिस गया, नष्ट हो गया, अपने मूल आकृति से अलग हो गया, ऊपर से वो कठोर था, घिसा मुलायम हो गया। और यही नहीं, स्वयं घिसकर, स्वयं अग्नि झेलकर औरों को शीतलता प्रदान करता है ये चंदन। इसलिए हम भी कठोर से सुकोमल हों, भले ही पग पग पर घिसें, हानि हो, कष्ट हो, लेकिन हम दूसरों को शीतलता प्रदान करें, ये चंदनवत व्रत है। तीसरा व्रत है दातूनवत व्रत। दातून, आपने देखा होगा कि जिस दातून से हम दांत साफ करते हैं, और यहाँ दातून से मेरा मतलब ब्रश से नहीं है, यहाँ दातून से मतलब है नीम की दातून, बबूल की दातून या और किसी भी वृक्ष की दातून। ये दातून का रूप देखो, इसमें भी दूसरों के हित के लिए अपने को नष्ट करने की कितनी ताकत है। जिन दांतों को ये दातून साफ करती है, वो दांत इसके चिथड़े उतार देते हैं, इसकी नस नस अलग दिखाई देती है। तो जिन दांतों को इसने साफ किया, वे दांत पहले इसको जर्जर कर देते हैं, इसकी नस नस दिखाई देती है। तो वैसे ही हम शिक्षा लें इस दातून से कि जिस समाज को हम साफ करने जा रहे हैं, वह पहले हमें तिल तिल काटेगा, कष्ट पर कष्ट देगा, लेकिन दातून शिक्षा देती है, मेरी तरफ देखो, दांतों ने मुझे कैसा कर दिया। वैसे ही समाज से अपेक्षा मत करना कि उसका उपकार करने जा रहे हो तो वो तुम्हें कुछ देगा। दांतों की तरह ये भी तुम्हें छिन्न भिन्न कर देगा। तो बड़े साहस के साथ, बड़े धैर्य के साथ, विचारपूर्वक हम इस दातून की तरफ देखें। और ये दातून हमें शिक्षा दे रही है कि मेरी तरफ देखो, दुनिया के लिए समर्पित हो जाओ, लेकिन कभी भी ऐसा मत करना कि उपकार में ये समाज तुम्हें कुछ देगा। तो ये तीसरा व्रत हुआ दातून व्रत। और चौथा है कमलवत व्रत। कमल जैसे पानी से उत्पन्न होता है,
बहुत बड़ी शिक्षा देता है कि जिस पानी में रहता है वह पानी उसे भिगो नहीं पाता। ऐसे ही हम इस संसार में रहें, यावत समय है, जीवन है, रहना पड़ेगा, लेकिन कमलवत रहें। कीचड़ से पैदा हुआ, जल से पैदा हुआ, जल से पोषित हुआ, लेकिन ऐसा संग है कि न तो कीचड़ की गंदगी इसके पास है, न जल की बूंदों से ये सिक्त है। ऐसे ही हम संसार में रहें, लेकिन कमलवत रहें, यानी संसार में अनासक्त होकर के रहें। ये कमलवत, ये भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जिस प्रकार मैं सब कुछ करते हुए असंग हूँ, वैसे ही हम भी कमल से ये शिक्षा ग्रहण करें कि कमल जल से पैदा है, जल में रहता है, लेकिन जल से सिक्त नहीं होता, उसमें आसक्त नहीं होता। तो वैसे ही हम आज के दिन 4 व्रतों का संकल्प लें। इक्षुदंड व्रत, चंदन व्रत, दातून व्रत और कमल व्रत। तो आज भगवान नारायण जागे हैं, देव प्रबोधिनी एकादशी है, हम भी जागें जीवन में और 4 व्रतों का आज से संकल्प लें। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम।